हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आ गया हूँ नई वीडियो लेकर जिसमें हम बात करेंगे सबमर्सिबल के स्टार्टर के कनेक्शन के बारे में। तो इसमें कंप्लीट वीडियो होने वाली है स्टार्टर के कनेक्शन के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने बोर्ड को खोल लिया है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक वायर का जंक्शन है और एक हमारे पास एम्पियर मीटर है, एक हमारे पास वोल्ट मीटर है, एक इंडिकेटर है, एक पुश बटन है जिससे हम वोल्टेज चेक करेंगे, एक हमारे पास 16 एम्पियर का स्विच है हमारे बोर्ड के अंदर, और एक है हमारे पास एमसीबी। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया एक ब्लैक वायर न्यूट्रल के लिए, ठीक है। और जहाँ पे हमारा वायर का जंक्शन पॉइंट है वहाँ पे हमने सेकंड नंबर पे उसको कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से उसको टाइट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा जो हमारा ब्लैक वायर वाला, ये हो गया हमारा न्यूट्रल, ये हमारा न्यूट्रल वायर है। और इसी में हमने यहाँ पे ले रहे हैं हम दो वायर, एक छोटा है और एक बड़ा है। इसमें दोनों को ज्वाइन करके यहाँ पे मैं इसको कस रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पर टाइट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं बड़ा वाला वायर ले रहा हूँ, छोटे वाले को भी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा न्यूट्रल किस में जाएगा, न्यूट्रल हमारा एक हमारा वोल्ट मीटर में और एक इंडिकेटर में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक वायर और ज्वाइन कर रहा हूँ ब्लू कलर का न्यूट्रल के लिए, तो जिसे हम दे रहे हैं इंडिकेटर के एक टर्मिनल में, ठीक है। और जो बचा हुआ हमने इसमें ज्वाइन किया था वो सीधा जाएगा हमारे वोल्ट मीटर के एक पॉइंट पे। जो हमारे दो पॉइंट दिख रहे हैं उसके एक पॉइंट पे हम न्यूट्रल को कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा जो वोल्ट मीटर है वो 220 वोल्ट पर काम करेगा। ऐसे ही हमारा इंडिकेटर 220 वोल्ट पर काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक ने वाइट वायर लिया है, जो हमारा दूसरा पॉइंट खाली था मीटर का, तो उसको ही हमने कनेक्ट कर लिया है। और उसे सीधा हम किससे कनेक्ट करेंगे, पुश बटन से, ठीक है। तो जब भी हम पुश बटन को दबाएंगे तभी सप्लाई पास होगी। पुश बटन हमारा एक तरीका स्विच है, ठीक है। अब मैं एक छोटा रेड वायर लिया है जिसे मैं किससे कनेक्ट कर रहा हूँ, पुश बटन से, जो हमारा टर्मिनल खाली था पुश बटन का एक, ठीक है। इसी तरीके से इंडिकेटर में कनेक्ट कर लेंगे एक छोटा रेड वायर। तो यहाँ मैंने छोटे छोटे वायर कनेक्ट कर लिए। तो चलिए अब इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक मोटर है छोटी, ठीक है। आप अपने हिसाब से सबमर्सिबल के हिसाब से ही मोटर के कनेक्शन करेंगे। इसमें भी मेरे पास सेम कलर कोड है RYB के हिसाब से, रेड रनिंग, येलो स्टार्टिंग और ब्लू है हमारा कॉमन मोटर का, ठीक है। और इसी के जो हमारी मोटर है इसी के अकॉर्डिंग मैंने छोटा ले रहा हूँ कैपेसिटर, ठीक है। तो हमारे तीनों वायर है, रेड, येलो एंड ब्लू। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक छोटा कैपेसिटर मोटर के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। आपकी जो भी मोटर हो, वाटर की आपकी जो भी सबमर्सिबल है उसके हिसाब से ही कैपेसिटर लगाएं। ये मैंने समझाने के लिए, मेरे पास जो ही मोटर थी उससे मैंने समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने एक कैपेसिटर के दोनों वायर को कनेक्ट कर दिया, एक रनिंग में और एक स्टार्टिंग में, येलो वाले में एक रेड वाले में। और जो मैंने छोटा पॉइंट लिया था ना मैंने न्यूट्रल के लिए, तो वो मैं किससे कनेक्ट करूंगा, जो हमारा बचा हुआ वायर था मोटर के कॉमन के पॉइंट में, जो हमारा ब्लू वाला वायर है, तो हमने उसको ही कनेक्ट कर दिया है। अब रहेगी हमारी फेस की बारी। और इसमें हमारे जंक्शन, जो वायर का जंक्शन पॉइंट है उसमें एक हमारा पॉइंट खाली है पहला वाला, तो उसी में हम फेस वायर को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे वायर को अच्छे से टाइट कर देंगे। रेड वाला वायर हमारा फेस वायर है। अब यहाँ पे मैं एक वायर ले रहा हूँ लंबा, जिसे मैं सीधा लेके जाऊंगा एमसीबी तक। इसको यहाँ पे हम टाइट कर देते हैं, ठीक है। हमने एक लॉन्ग वायर लिया, हम इसको सीधा किस में देंगे, फेज वायर को हम किधर ले जा रहे हैं, सीधा एमसीबी के अंदर, ठीक है। तो एमसीबी के एक पॉइंट में हम यहाँ पे इसको कनेक्ट कर रहे हैं नीचे से, ठीक है। जो हमें सेफ्टी देगा, शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो हमारा ये ट्रिप कर जाएगी, ठीक है। दूसरा हमारा ओवरलोड। तो यहाँ पे मैंने एमसीबी में से एक आउटपुट निकाल लिया है, जिसे हम देंगे सीधे जो हमारा एम्पियर मीटर है, ठीक है। एम्पियर मीटर हमेशा सीरीज में जुड़ता है लोड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे इसमें भी दो पॉइंट है हमारे, जैसे हमारे वोल्ट मीटर में दो पॉइंट है, इसमें भी हमारे दो ही पॉइंट है। लेकिन हमारे जो हमारा वोल्ट मीटर था उसमें न्यूट्रल फेज जा रहा है, इसमें सिर्फ हमारा सीरीज में जुड़ेगा। तो मैंने एक पॉइंट में इसमें
जो एमसीबी में से आउटपुट निकला था उसको अच्छे से टाइट कर दिया है। और जो बचा हुआ हमारा दूसरा पॉइंट था एम्पियर मीटर का, तो उससे हमने एक वायर कनेक्ट किया, उसे सीधा लेके आएंगे हम जो हमारा एमसीबी के नीचे स्विच लगा हुआ है 16 एम्पियर का, उस तक हमको उसको लेके आएंगे सीरीज में। ठीक है, हमने सीरीज में ही जोड़ा है हमने एम्पियर मीटर को। तो यहाँ पे मैंने इसको टाइट कर दिया है। ठीक है, स्विच के अंदर जब हमारा सप्लाई हमारी यहाँ तक आ रही है। ठीक है, जब भी हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारी मोटर इंडिकेटर वर्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक रेड वायर लिया है। जब भी हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारे किसके लिए सप्लाई पास होगी? मोटर के लिए, जो हमारी मेन मोटर है। ठीक है, जिसे हम कनेक्ट कर रहे हैं किससे? रनिंग वाले वायर में। हमने न्यूट्रल तो वहां दे दिया और फिर हमने यहाँ पे दिया रनिंग में। ठीक है, कहाँ से? स्विच से, जो हमारा सीधे स्विच से होके आ रहा है रेड वायर के साथ। अब हमारे पास है पुश बटन, तो पुश बटन का हम कनेक्ट कैसे करेंगे कनेक्शन? तो हमें अगर वोल्टेज चेक करने तो हम सबमर्सिबल को चलाने से पहले चेक करेंगे ना, तो हम उसे किसे देंगे, किसके साथ देंगे? जो हमने ऊपर से सीरीज में, जो हमने स्विच में पहले कनेक्ट किया था, जो हमारा मेन वायर है, जो हमारा सीरीज बन के आया है, तो हम पुश बटन को उसी के साथ कनेक्ट कर देंगे, जिसमें प्रॉपर पहले से ही ऑलरेडी सप्लाई रहेगी। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज हमें पहले चेक करने हैं। अब इंडिकेटर को हम किसके साथ जोड़ रहे हैं? जो मोटर का जो लोड ले गए थे हम, उसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वायरिंग हो गई है कंप्लीट। तो सबसे पहले इसे क्या कर लेते हैं, हम टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास बोर्ड है सीरीज, इसमें मैं सबसे पहले लगा के चेक करूंगा, उसमें डायरेक्ट सॉकेट भी है। सबसे पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं, वोल्टेज हमारे यहाँ पर पूरे आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम मोटर को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी मोटर स्टार्ट हो गई, हमारे इंडिकेटर भी वर्क कर रहा है, वोल्टेज भी बता रहा है, और ये है हमारी एमसीबी से ही आप बंद कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए वीडियो